बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आखिरी हमारा पाइसेस असेंडेंट का सेकंड हाउस, उसका लेक्चर आज हम देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्स ज़ायचे के 12 घरों में कैसा रहेगा। क्विक एनालिसिस हम इसका करेंगे और लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि मार्स जो है इस ज़ायचे में 2 घरों का मालिक है, एक सेकंड हाउस और एक 9th हाउस के 2 बड़े इंपॉर्टेंट और अहम घर लेकर बैठा हुआ है कि जुपिटर ने इसको फाइनेंस दिया हुआ है, नसीब दिया हुआ है। और जुपिटर और मार्स गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट की थ्योरी के मुताबिक ये दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, दोस्त हैं। तो मार्स इस ज़ायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर पॉजिटिविटी को ही पैदा करेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। फर्स्ट हाउस में मार्स का आना बैठना पॉजिटिव होता है। और मार्स का स्टोन जो है, मैं पहले ही बता देता हूँ, रेड कॉरल, सुर्ख मरजान, वो पहना जाता है कि अगर आप मार्स से रिलेटेड स्टोन पहनना चाहें। अभी हम पाइसेस असेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा, और मार्स की होती हैं 3 नज़रें, चौथी, 7वीं और 8वीं, कि जहाँ बैठता है वहाँ से 4 घर आगे, 7 और फिर 8, कि यहाँ से बैठकर देख रहा है 4th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को। तो इन घरों के लिए भी पॉजिटिव रहेगा कि इन घरों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मार्स का दूसरे घर में आना, ओन साइन का अपने घर में, यहाँ भी बेनिफिशियल है। और यहाँ से बैठकर नज़र डालना, चौथी नज़र 5वें घर पे बेटे के योग को बनाना, 7वीं नज़र 8वें घर पे और 8वीं नज़र 9वें घर पे अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पर भी मार्स पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस ज़ायचे का हार्डशिप का, मेहनत का घर। अब मेहनत किसके लिए है? नसीब को बनाने के लिए, क्योंकि नसीब का मालिक भी है। किसके लिए है? पैसे को, सेविंग के लिए। तो मार्स हार्डशिप में चला गया, यहाँ पर बैठकर मार्स हार्डशिप को एक्टिव करेगा। किन चीज़ों के लिए? जहाँ से आया है और जिधर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? बीमारी के घर को, छठे घर को, चौथी नज़र, 7वीं नज़र अपने घर को देख रहा है, 9th हाउस को, और 8वीं नज़र करियर, 10th हाउस को देख रहा है। इन चीज़ों के लिए मार्स का 4th हाउस में आकर बैठना बेनिफिशियल होता है, यहाँ पर फ़ायदा देता है। और यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे, मांगलिक योग भी बनता है। क्या बनता है? मांगलिक योग। इस पे लेक्चर आ रहा है आप लोगों को। और इसके बाद 7वीं नज़र इसकी बन रही है 10वें घर पे और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 11th हाउस, तो इनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। मार्स का 5th हाउस में आकर बैठना, यहाँ पर मार्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्स को हबूत यानी नीच का हो जाता है। अब ये कहना कि जी मोल तरकोन में है, भले मोल तरकोन में है लेकिन बुरा है, बाउंड हो गया है बुरा असरात देने के लिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा। इस हाउस से रिलेटेड, जिन घरों से आया उन घरों से रिलेटेड, और जिधर देख रहा है 8वां घर, 11वां घर और 12वां घर, के उन घरों में भी प्रॉब्लम्स देगा। मार्स का आकर बैठना 6th हाउस में, यहाँ भी ख़राबी, मैलेफिक हो गया। क्यों? क्योंकि नहस घर में चला गया है और यहाँ से 9वें को देख रहा है, वालिद को बीमार कर रहा है बीमारी के घर से, और यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर पे अपनी बीमारी पे भी ख़र्चा करवा रहा है, और यहाँ से 8वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है कि साहिब ज़ायचा को भी बीमारी कर रहा है, तो सारी चीज़ें ख़राब ही कर रहा है। मार्स का आकर बैठना ज़ायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मांगलिक योग लगता है। मार्स 7th हाउस में है और इसकी कंसिडरेशन कैंसिलेशन का लेक्चर आ रहा है आप लोगों को, मैं फिर से बार बार याद करा दूँ। तो यहाँ पर मांगलिक योग लगेगा और यहाँ पर मार्स अच्छा बहरहाल होता है क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका स्टोन पहना जा सकता है। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र करियर के हाउस में 10वें घर पे, 7वीं नज़र इसकी असेंडेंट पे और 8वीं नज़र इसकी दूसरे घर पे अपने ही घर को देख रहा है। मार्स का 8वें घर में आकर बैठना, ये भी मंगल योग बन जाता है, और ये वो मंगल योग बन जाता है जिसमें शादी के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जल्दी एक्सपायर हो जाए। ये बड़ा स्वेर किस्म का मंगल योग होता है।
बड़ा ख़राब होता है। अगर दूसरा भी मांगलिक है, कहीं पे भी उसका मरीख मांगलिक योग की कंडीशन में है, तो फिर ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर मार्स ख़राबियाँ देगा और यहाँ से 11वें घर पे, दूसरे घर पे और तीसरे घर पे भी नज़र डाल रहा है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देगा। मार्स का 9th हाउस में आना, यहाँ पर मार्स अच्छा होता है। यहाँ पर मार्स फ़ायदा ओन साइन का अपने घर में है एक तो, फिर यहाँ से चौथी नज़र इसकी 12वें घर पे है, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। 7वीं नज़र तीसरे घर के लिए और 8वीं नज़र 4th हाउस के लिए, उसके लिए भी बेनिफिशियल। मार्स का यहाँ पर दिशा बल होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, प्लस पॉजिटिव होता है, फ़ायदा देता है। यहाँ पर बैठकर असेंडेंट पे भी नज़र डाल रहा है चौथी, 7वीं नज़र इसकी चौथे घर पे है और 8वीं नज़र इसकी 5वें घर पे बेटे का योग बनाया और बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर भी इसका स्टोन पहना जा सकता है। मार्स का 11th हाउस में आना, यहाँ पर मार्स सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला नहीं जाता, शबीर सा परेशान यहाँ पर मार्स पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि मार्स को यहाँ पे शर्फ मिलता है। दूसरे घर का मालिक 11वें में आ जाए, धन योग, और उसको शर्फ मिल गया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल हो जाती है, बड़ी अच्छी सूरत हाल हो जाती है कि ऐसा एक जायचा मेरी नज़र में है, एक लड़की है, उसके जायचे में ऐसी कंडीशन है, तो उसकी शादी जिससे हुई है, अब वो लड़की को तो खैर कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके खामन को जितना कुछ मिल गया उसकी वजह से, तो वो बयान से बाहर है। तो यहाँ पर जो भी मुंसलिक हो जाता है साहिब जायचा के साथ, उसको भी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर मार्स अच्छा, और यहाँ से चौथी नज़र 2nd हाउस पे अपने घर को भी देख रहा है, तो बेनिफिशियल। 7वीं नज़र 5वें घर पे बेटे का योग पॉजिटिव, और 8वीं नज़र इसकी 6ठे घर पे है, बीमारियों से भी दूर करेगा कि छोटी मोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में नहीं कन्वर्ट होने देगा। मार्स का 12वें घर में आना यहाँ पर ख़राब होता है, नहस घर में आ गया, यहाँ पर भी ख़राबी देगा, प्लस यहाँ से देख रहा है तीसरे घर को, 6ठे घर को और 7वें घर को, ये भी मांगलिक योग कि ऐसी सूरत में लड़का हो या लड़की हो उसके जायचे में हो, चूँकि जुदाई के घर में है, तो शादी के फ़ौरन बाद अलहदगी भी हो जाती है, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसमें। तो ये ख़राबियाँ यहाँ पे मार्स देता है। इस सूरत में मार्स के सदक़ात देना बड़े अहम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक लेक्चर करेंगे, प्लस उसके अंदर हम लोग टेस्ट के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। और अब इस पूरे वीक में आप लोगों को रोज़ तकरीबन 15 से 20 लेक्चर डेली आया करेंगे, और आप लोग उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि 90 के करीब लेक्चर्स जो हैं वो आपको मौसूल होंगे इन 7 दिनों के अंदर। और ये चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें से कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, जो आप लोगों को भेजा जा रहा है उसी में से आएगा। और 3 माह का टाइम होगा आपके पास, और इस 3 माह के टाइम के अंदर आपने अपना टेस्ट, अपनी डायरी, एक रजिस्टर बनाना है, उसमें लिखना है, और उसको आपने हमारे ऑफिस के पते पर सबमिट करना है या पोस्ट करना है। क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बताऊंगा। जो लोग इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे वो बाकायदा रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। बाकियों के लिए मेरी दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।